जब कहा जाता है जो मन करे वो करो, तो सुनने वाला बहुत प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है अब सब कुछ जायज है, अब जो चाहो कर सकते हो, कोई बंधन नहीं। लेकिन यह वाक्य उतना सरल नहीं जितना सुनाई देता है। ये कोई छूट नहीं है, ये एक गहरा आमंत्रण है अपने भीतर झांकने का, देखने का, जानने का। जो मन करे वो करो का अर्थ ये नहीं कि जो भी इच्छा उठे उसे तुरंत पूरा कर दो। इच्छा अंधी होती है, मन अस्थिर होता है, वो तुम्हारा अपना नहीं, वो तो बाहर से भरा गया है। परिवार ने, समाज ने, धर्म ने, डर ने, लालच ने, तुम्हारे मन में जो भी है वो तुम्हारा नहीं है, वो सब उधार लिया हुआ है। पहले ये देखना जरूरी है कि मन है क्या। मन तुम्हारा दास नहीं, मालिक बन बैठा है। वो आदेश देता है और तुम बिना सोचे मान लेते हो। वो कहता है इससे ईर्ष्या करो, तुम ईर्ष्या कर लेते हो। वो कहता है ये हासिल करो, तुम भागने लगते हो। वो कहता है ये गलत है, तुम दबा देते हो। तुम्हारी पूरी जिंदगी मन के इशारों पर चल रही है और तुम सोचते हो कि तुम खुद चल रहे हो। जो मन करे वो करो। पहले इसका अर्थ है मन को देखो, उसकी चालें देखो, उसकी बेचैनी देखो। जब इच्छा उठती है उसे मत रोकना, लेकिन तुरंत मानो भी मत, बस देखो जैसे कोई फिल्म देख रहे हो। जो भी उठे, क्रोध, प्रेम, वासना, डर, बस देखते रहो बिना हस्तक्षेप के। धीरे धीरे देखने से एक दूरी बन जाती है, और जब दूरी बन जाती है तो तुम्हें पता चलता है मन और तुम अलग हो। जो मन करे वो करे, लेकिन तुम तो बस देख रहे हो। वही देखने का क्षण है, जागृति का क्षण। वहीं से तुम मन के पार जाने लगते हो। फिर मन चाहे जो करे, तुम अब उसके गुलाम नहीं रहते, तुम उसके साक्षी बन जाते हो। और वही साक्षी जीवन में पहली बार स्वतंत्र होता है। मन कहता है ये गलत है, ये सही है, और सजगता कहती है देखो सब कुछ वैसा ही है जैसा है। मन हर समय तुलना करता है, सजगता स्वीकार करती है। मन हमेशा द्वंद्व में है, वो या तो भूतकाल में पछताता है या भविष्य में डरता है। सजगता वर्तमान में है, वो अब में है। जो अब में जीता है उसके लिए जो मन करे वो करो, कोई खतरा नहीं। वो उसकी स्वाभाविक अवस्था है। जब सजगता आती है तो मन की इच्छाएं भी बदल जाती हैं। अब तुम्हारा मन शराब नहीं चाहता, संगीत चाहता है। अब तुम्हारा मन हिंसा नहीं चाहता, नृत्य चाहता है। अब तुम्हारा मन किसी को जीतना नहीं चाहता, समझना चाहता है। अब तुम वही करते हो जो सुंदर है, जो सच है, जो जीवन के अनुकूल है। फिर जो मन करे वो करो। तुम्हें पाप में नहीं, ध्यान में ले जाता है। लोग डरते हैं कि अगर सबने यही करने लगा तो अराजकता फैल जाएगी। नहीं, अराजकता तभी होती है जब लोग अंधे हों, जब बिना समझे चलें। सजग व्यक्ति कभी अराजक नहीं होता, वो स्वाभाविक होता है। और स्वाभाविकता ही सबसे बड़ा अनुशासन है। जब तुम सच में अपने मन को देखते हो तो तुम पाओगे कि बहुत सी इच्छाएं गिरने लगती हैं। जिन्हें तुम बहुत बड़ा मानते थे वो अपना आकर्षण खो देती हैं, क्योंकि अब तुम उन्हें पहचान चुके हो। पहचान में ही मुक्ति है। जिसे देख लिया उसकी पकड़ खत्म हो जाती है। मन को मत दबाओ, दमन जहर है। दमन वही करता है जो डरता है। जिसने सजग होकर देखा वो दमन नहीं करता, वो अनुमति देता है कि सब कुछ भीतर उठे और फिर गिर जाए। भावनाएं आती हैं जैसे लहरें आती हैं, फिर चली जाती हैं। तुम बस किनारे पर खड़े देखते रहते हो। एक दिन ये देखने वाला किनारा तुम्हारा घर बन जाता है। जब तुम सचेत हो जाते हो तब हर कार्य ध्यान बन जाता है। चलना ध्यान है, खाना ध्यान है, बोलना ध्यान है, क्योंकि अब तुम पूरे होश में हो।
अब कुछ भी स्वतः नहीं हो रहा, हर क्षण में उपस्थिति है। जो सजग होकर चलता है वो गिर नहीं सकता, जो देखता है वो गलत नहीं कर सकता। याद रखो, मैं ये नहीं कह रहा कि इच्छाओं का पालन करो, मैं कह रहा हूं इच्छाओं को समझो। समझो और तुम देखोगे ज्यादातर इच्छाएं तुम्हारी नहीं हैं, वो बचपन की आदतें हैं, समाज का संस्कार है, धार्मिक डर है। जब तुम इन्हें समझ लेते हो तो वे धीरे धीरे मिट जाती हैं, और जब इच्छाएं मिट जाती हैं तो तुम भीतर हल्का हो जाते हो। फिर जो कुछ भी तुम करते हो वो सहज होता है, वो सही होता है। जीवन तब सरल हो जाता है जब तुम उसे नियंत्रित करना छोड़ देते हो। जो मन करे वो करो, लेकिन उस मन को जानकर, उसके आर पार देखकर, तब तुम्हारे कर्मों में पवित्रता होगी। फिर जो कुछ भी घटेगा वो अस्तित्व के साथ घटेगा। फिर कोई विरोध नहीं रहेगा, कोई पश्चाताप नहीं रहेगा। सच्ची स्वतंत्रता यही है, जब तुम अपने मन के मालिक बनो, उसके दास नहीं। जब तुम ये देख लो कि मन केवल एक उपकरण है, तो फिर तुम उसके पीछे नहीं दौड़ते, फिर तुम उसे चलाते हो। फिर जो मन करे वो करो। अब आदेश नहीं, आशीर्वाद बन जाता है। अब जो होता है वो सहज, स्वाभाविक और पवित्र होता है। धीरे से सांस लो, महसूस करो कि सांस अंदर जा रही है, फिर बाहर आ रही है। कोई प्रयास नहीं, सब अपने आप हो रहा है। यही जो मन करे वो करो का अर्थ है। जो हो रहा है उसे होने दो, बस गवाह बनो। इस गवाही में मन अपनी जगह पा लेता है और तुम अपने घर लौट आते हो। ये पहला द्वार है, ये देखने की शुरुआत है। जो मन करे वो करो, लेकिन पहले जानो कि मन कौन है। यहीं से यात्रा शुरू होती है। जब तुम किसी चीज को दबाते हो तो वो मरती नहीं, वो और गहरी उतर जाती है, वो तुम्हारे भीतर छिप जाती है और फिर किसी न किसी दिन किसी और रूप में बाहर आती है। कभी गुस्से के रूप में, कभी दुहक के रूप में, कभी अवसाद के रूप में। दमन कभी खत्म नहीं करता, दमन सिर्फ छिपाता है। समाज ने तुम्हें सिखाया, भावनाओं को मत दिखाओ। क्रोध बुरा है, वासना पाप है, रोना कमजोरी है, और तुमने सब मान लिया। तुम्हारे भीतर जो भी स्वाभाविक था तुमने उस पर ताला लगा दिया। अब तुम जीवित नहीं, तुम यांत्रिक हो गए। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान है पर आंखों में खालीपन है। तुम कहते हो सब ठीक है, पर भीतर गहराई में तूफान है। जब तुम दबाते हो तो ऊर्जा बंद नहीं होती, बस दिशा बदल लेती है। वो भीतर सड़ने लगती है, वो जहर बन जाती है, और धीरे धीरे वही जहर तुम्हारे जीवन का स्वाद बदल देता है। तुम चिड़चिड़े हो जाते हो, बेचैन हो जाते हो, थके हुए लगते हो, और समझते नहीं क्यों। क्योंकि तुमने सब कुछ ठीक करने की कोशिश की थी। संयम रखो, धैर्य रखो, काबू रखो, और यही तुम्हारी गलती थी। संयम का अर्थ दबाना नहीं है, संयम का अर्थ है समझना। अगर कोई इच्छा उठती है तो पहले उसे देखो। देखने से तुम जान जाते हो कि वह क्या है, और जैसे ही तुम जान जाते हो वो इच्छा अपना जहर खो देती है, क्योंकि उसका जन्म अंधेरे में हुआ था। अब तुमने उसे रोशनी में ला दिया। जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार टिक नहीं सकता। सजगता का प्रकाश हर दबी हुई भावना को शुद्ध कर देता है। लोग मुझसे पूछते हैं क्या गलत है गुस्सा करना? मैं कहता हूं गुस्सा गलत नहीं, अचेतन गुस्सा गलत है। अगर तुम पूरे होश में गुस्सा करते हो तो वो भी ध्यान बन जाता है, क्योंकि तब तुम गुस्से को जी रहे हो, उसमें खो नहीं रहे। तुम भीतर से देख रहे हो, गुस्सा आ रहा है, ऊर्जा उठ रही है। देखने से दूरी बन जाती है और दूरी में परिवर्तन होता है। फिर गुस्सा अब गुस्सा नहीं रहता, वो करुणा में बदल जाता है। अगर कोई इच्छा उठती है तो उसे दबाओ मत। अगर दबाओगे तो वो छाया बनकर पीछा करेगी, वो सपनों में आएगी, वो अवचेतन में छिप जाएगी।
तुम सोचोगे कि तुमने जीत लिया, पर वो वही है, बस कपड़े बदल कर। आज तुमने वासना को दबाया, वो आध्यात्मिक अहंकार बन गई। आज तुमने गुस्सा दबाया, वो दुख में बदल गया। आज तुमने रोना दबाया, वो पत्थर बन गया तुम्हारे दिल में। हर भावना का अपना सौंदर्य है। अगर तुम उसे सजगता से जीते हो तो वही तुम्हें मुक्त कर